देखो, आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ तुमको। जब मैं था कॉलेज में, तो कॉलेज में, हमारे कॉलेज में जब मैं पहली बार गया, तो पहले 2-3 दिन तक बच्चों को कॉलेज का टूर कराया जाता है, कॉलेज को घुमाया जाता है। तो मैं कॉलेज घूम रहा था सबके साथ। तो वहाँ पर मुझे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग क्लब के बारे में जानने को मिला, बिल्डिंगों की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं मुझे एक लड़का दिखा, वो सब में अलग था। दांत उसके गुटके से लाल हो रखे थे। जनरली कोई इंजीनियरिंग में जाते टाइम फर्स्ट ईयर का लड़का ऐसा नहीं होता है कि गुटखा खाता हो और दांत पूरे लाल हो रखे हों, मगर उसके दांत पूरे लाल हो रखे थे। और पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट। तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी थी उस लड़के की। तो मैंने भी सोचा कि यार देखते हैं, जानते हैं कि ये है कौन, क्या है। क्योंकि जो चीज़ बिल्कुल अलग होती है वो चीज़ थोड़ी सी अट्रैक्ट करती है आपको। अट्रैक्ट मीन्स आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है कि आप तो इतना पढ़ने वाले, लेकिन ये गुटखा खाए हुए लड़का जो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई ठेला चलाता होगा, और ये टॉपर भी है। तो क्या रीज़न है, ऐसा क्यों है? तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा जानने के लिए क्यूरियस था। तो क्यूरियोसिटी में मैंने थोड़ा सा उसको, उससे जान पहचान बढ़ाई कि भाई जाने तो सही ये है कौन। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसका भी एक दोस्त था। जानते जानते मैं उससे भी हेलो हाय होने लगी। फिर मुझे पता चला कि जो उसका दोस्त है वो तो मेरे ही होम टाउन का है। तो जब मेरे ही होम टाउन का है तो मैं उससे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाता था। ऐसा नहीं था कि मैं रीजनलिज्म की वजह से उससे एसोसिएट हो पा रहा था, बट ऐसा तो था। हाँ, तो मैं उस लड़के से कनेक्ट ज़्यादा हो पा रहा था क्योंकि हमारी थोड़ी सी वाइब भी मैच करती थी। तो धीरे धीरे मुलाकात हुई। तो जो लड़का था गुटखा खाता था, उसका नाम था रजत। रजत एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। मतलब इतना बहुमुखी प्रतिभा का धनी कि हमारे कॉलेज वालों ने हमको दी थी एक ड्रॉअर, ताकि उसको रूम में हम यूज कर सकें पढ़ते टाइम। तो उस ड्रॉअर के जो वो होते थे बॉक्स, तो उसमें जैसे मैं एक बॉक्स को मैं रखता था बुक्स, दूसरे बॉक्स में पेन वगैरह रख लिया करता था, और तीसरे बॉक्स में मैं रख लिया करता था जैसे कि कुछ खाने को, स्नैक्स, मंचिंग वगैरह के भी। मगर रजत बाबू, क्योंकि वो तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो वो तो नॉर्मल काम करेंगे नहीं। तो उन्होंने कैसे यूज किया उसका कि एक को बनाया गुटखा थूकने के लिए। अब ये वो ड्रॉअर है जो उसके रूम में है, उसका वो यूज क्या कर रहा है, गुटखा थूकने के लिए। एक पे गुटखा थूकता था, उसमें ही वो अपने गुटके के रैपर वगैरह डाल दिया करता था। और बाकी के नीचे के थे तो बाकी के नीचे भी वो एज ए डस्टबिन यूज किया करता था। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार गंदा, मतलब गंदा तो नहीं, मतलब किस प्रकार का साफ सुथरा आदमी था। सिगरेट भी पिया करता था। तो सिगरेट पीने में इतना मसरूफ़ कि एक बार तो उसने
सिगरेट पीते टाइम लाइटर से खुद का कंबल ही जला लिया था। और उसके साथ में जो दूसरा था, जो मेरे होम टाउन का था, उसका नाम था प्रखर। वो इतना आलसी इंसान कि उसका यदि कोई पार्सल भी आता था और उसके हॉस्टल के गेट पे पार्सल आया हुआ है उसका, तो वो अपने दोस्तों को दूसरे हॉस्टल से बुला लिया करता था कि यार मैं हूँ नहीं हॉस्टल में, तो मेरा पार्सल ले ले, जबकि वो अंदर ही सो रहा है उसी के हॉस्टल के रूम में। इतना आलसी था। तो ये हमारे दो दोस्त हुआ करते थे। दोनों ही आज सरकारी महकमे में हैं। जो रजत था वो आज PGCIL में है, बहुत ही अच्छा कमाता है, अच्छी लाइफ चल रही है, शादी हो गई है। और प्रखर अभी स्टेट गवर्नमेंट में इंजीनियर है। उसकी भी लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है, मस्त। ये किस्सा है हमारे कॉलेज का।